Hello everyone, welcome to my channel DADA'S Physics. So this is first video of DADA'S Physics for engineers. Okay, so आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तुम लोगों का जो डिमांड था डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करना. ओके, सो वही से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से. सो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा एंड बाकी जो चैप्टर मेरा फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था मैथमेटिक्स का मैं करवाऊँगा, वो सब वो सब लेक्चर में करवाऊँगा. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा आज का टारगेट. आज का टारगेट है हम डेफिनेशन जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का. डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है वो जानेंगे. व्हाट इज़ ऑर्डर, व्हाट इज़ डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे DE करके इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके, एंड देन हम जानेंगे एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन. ओके, एंड द फाइनल is the geometrical meaning of differential equation. So ये सब हम लोगों को जानना है आज. तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है वही से. और उससे पहले मैं थोड़ा तुम लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन जानने के लिए तुम लोगों को डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन है वो तो जानना पड़ेगा ही, और डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तुम लोगों को जानना पड़ेगा. अगर तुम में से किसी को डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है देन मेरा चैनल में डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट का भी वीडियो है, वो तुम लोग देखकर थोड़ा याद कर सकते हो कि डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. सो फिर भी मैं थोड़ा बोल देता हूँ यहाँ पे. डिफरेंशिएशन मतलब बेसिकली चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल है. एक्चुअली इफ यू कंसिडर दैट y is a function of x. Okay, if you consider this, okay, y is a function of x, then y is the dependent variable and x is independent variable here. Okay, and you can take an example that if we write that y is equal to x minus 2, then this is actually an example of this, that y is a function of x. If we put values of x, then we'll get y. So we can choose independently the values of x. Okay, and then we get the value of y. Okay, from this equation. So it is very clear that x is independent variable and y is dependent variable. So now the question is, what is differentiation? Suppose you consider this equation that y is equal to x square. Okay, this is the equation of parabola. Okay, ये parabola का equation है, ये रहा, ये पैराबोला का इक्वेशन है. तो ये रहा अगर पैराबोला का इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा, वो ग्राफ ये रहा, यहाँ पे y, यहाँ पे x, तो ग्राफ ऐसा होगा. मैं यहाँ पे ओनली पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, सो ऐसा अगर ग्राफ है तो फिर यहाँ से डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है. मान के चलो कि x1 एक वैल्यू है, ये रहा x1 एक वैल्यू, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग एक y का जो वैल्यू होगा वो है y1, एंड वी कंसिडर अनदर value of x, that is x2 independently, and we get a value of y due to this value of x2, that is y2. Okay, so now the change of y with respect to x, we can write this as y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, this is the change of y with respect to x. Okay. Now, or you can say by unit method that this is actually change of y due to unit change of x. Okay, so now if we consider that
that x2 is equal to x1 plus delta x, okay, and y2 is equal to y1 plus delta y, okay, then this is equal to delta y divided by delta x, okay. So now this is actually delta x here, this is actually delta x, okay, this is delta x, and this part is delta y, okay. Now if this delta x and delta y is very small, then you can say that this curve is not a curve, this curve become a straight line, okay. Just imagine एक सर्कल है, ओके, एक सर्कल है, उस सर्कल को तुम काट रहे हो, ओके, अगर उसको बहुत सारा सेगमेंट में तुम लोग काटोगे, एक सर्कुलर रिंग है, उसको बहुत सारा सेगमेंट में काट रहे हो, उससे भी छोटा, जितना छोटा तुम इमेजिन कर पा रहे हो उससे भी छोटा अगर एक एक पार्ट ले लो, तो ये सर्कल का जो आर्क है वो आर्क क्या बन जाएगा, वो आर्क बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। इन द सिमिलर वे यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके, very very small, and when delta x very very small, then the part of this arc, okay, become a straight line, and if this become a straight line, then this part, okay, this red triangle part, this red part is become a triangle, or basically it is a right angle triangle, okay. And if this is a right angle triangle, then this tan theta is equal to delta y divided by delta x. This tan theta is equal to delta y divided by delta x, okay. So change of y with respect to x for a curve or for a function, okay, for a function is actually tangent, is actually slope of the tangent. If we draw a slope, if we draw a tangent here, then the slope is tan theta, and tan theta is equal to delta y divided by delta x, okay. And when delta x tends to 0, then this delta y by delta x become dy dx, okay. When we take the limit delta x tends to 0, then delta y by delta x become dy dx, okay. So this is actually the geometrical interpretation of differentiation, or you can say the definition of differentiation in terms of geometry. So dy dx basically represents slope of a tangent, represent basically slope of a tangent at a point, okay. So I think it's clear that what is differentiation, okay. And now the question is that what is differential equation, okay. So differential equation is this, okay. A differential equation is an equation which involves differential coefficients or differentials. Now the question in your mind, that is what is differential coefficient or differentials, ये differentials क्या होता है और differential coefficients क्या होता है। Differentials और differential coefficients जो भी तुम कह लो, अगर तुम लोग ये मान के चलो कि suppose y is equal to x square, then dy dx, okay, then if we find the value of dy dx, then what we will get? We will get 2x, okay. This dy dx is actually differential coefficient, okay, or differentials. And these following equations are differential equation because this has differential coefficient as dy dx. Here if we divide both sides with dx, then we'll get e to the power x, we get e to the power x, e to the power y, dy dx is equal to 0, okay. This is a differential equation. All of these are differential equation, okay. But there are
some kinds of differential equation. First one is ordinary differential equation. Okay, ordinary differential equation. It is represented as ODE. Okay, तुम लोग बुक में ODE करके तुम लोगों को मिलेगा. Second thing is partial differential equation. Partial differential equation. अब ये partial differential equation और ordinary differential equation कौन सा है? Ordinary differential equation में क्या है? Ordinary differential equation में एक ही dependent variable होगा, एक ही dependent variable होगा और एक ही independent variable होगा. ओके, एक ही independent variable होगा. बट partial differential equation में क्या होगा? y can be function of x and t both as in the equation number 7. ओके, यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि y t से भी डिफरेंशिएट हो गया, y x से भी डिफरेंशिएट हो गया. सो ये एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. एंड आई थिंक तुम लोगों को मालूम है ये किस चीज का इक्वेशन है. ये एक्चुअली वेव इक्वेशन है. ओके, तुम लोग क्लास 11 में प्रोग्रेसिव वेव ऑलरेडी पढ़ चुके हो. उसमें वेव इक्वेशन था, ये एक्चुअली वेव इक्वेशन है. ओके, डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी वाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर. यहाँ पे सी जो है वो स्पीड है वेव का. ओके, सो एक्चुअली तुम लोग फिजिक्स में ये सब पढ़ चुके हो. तो दिस इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ से एक ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और बाकी सब जो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो सारा की सारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही हो सकता है. ओके, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां पे रहेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, ये तुम लोगों को याद रखना है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां से आगे बढ़ते हैं. अब मैं जो बोलूंगा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है एंड डिग्री है. ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है. देखो, ऑर्डर तो बहुत इजी है. कैसे ऑर्डर कैसे इजी है? देखो, मान के चलो कि y इज इक्वल टू साइन x, साइन 2x. ओके, डिफरेंशिएट इट, विल गेट साइन 2x को अगर डिफरेंशिएट कर दे तो क्या होगा? 2 cos 2x आएगा. ओके, डिफरेंशिएट इट अगेन, देन विल गेट डी स्क्वायर x डी स्क्वायर y डी एक्स स्क्वायर. And from this we will get 4 minus 4 sin 2x. ओके, यहां पे देखो इस डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल. इस डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल. मतलब डिफरेंशियल का ऑर्डर जितना होगा, डिफरेंशियल का ऑर्डर जितना होगा, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वही है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये रहा. इसको अगर तुम लोग देखोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई
dx स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू वाई, बिकॉज y इज इक्वल टू तो साइन 2x है, y इज इक्वल टू साइन 2x है। सो यहां से मैं यह लिख सकता हूं कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ओके, एंड दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, this is a differential equation, and you can say this is an ordinary differential equation. Why? Because it has a single independent variable. Okay, now if you observe this differential equation very carefully, then यहां पे देखो डिफरेंशियल का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। ओके, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जितना होगा उसी को हम बोलेंगे ऑर्डर। सो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या हुआ, यहां से अगर ऑर्डर का डेफिनेशन लिखेंगे तो ऑर्डर का डेफिनेशन होगा, जस्ट अ मिनट, चेंज द कलर। तो ऑर्डर का यहां पे जो डेफिनेशन होगा, order is the highest degree highest derivative in the differential equation. Okay, highest derivative in the differential equation is the order. Okay, so यहाँ पे order कितना है, यहाँ पे order है 2। डिग्री क्या है, अब डिग्री है डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिग्री क्या है, डिग्री है डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। इसका डिग्री क्या है, इसमें होल टू दी पावर क्या है, 1। सो यहाँ पे डिग्री है, हो गया 1। अब यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है ऑलरेडी। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में ऑर्डर क्या है, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन में ऑर्डर होगा, बोलो तुम लोग क्या है, ऑर्डर है 3। डिग्री क्या होगा, यहाँ पे डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा 1, बिकॉज हाईएस्ट जो इक्वेशन है उसका हाईएस्ट जो ऑर्डर है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसका डिग्री है 1। सो डिग्री हो गया 1। अब इस इक्वेशन का क्या, इस इक्वेशन का क्या, इस इक्वेशन का अगर तुम लोग ठीक से देखोगे तो ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 प्लस डी वाई डी एक्स, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल टू दी पावर 3/2 है, इज इक्वल टू यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे मैं ये जो होल टू दी पावर 3/2 मैं इसको ऐसे नहीं रख सकता, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो बोथ साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 1 प्लस डी वाई डी एक्स, इसका तो स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर का अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्यूब रह जाएगा, और इस तरफ बन जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है यहाँ पे 2। ओके, बिकॉज हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2, और ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसका जो डिग्री है वो भी 2 है। तो डिग्री भी 2 है, ऑर्डर भी 2 है। ओके, तो मैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बोलने से पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, हर एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को सेपरेट करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को डाउट है मैं यहाँ पे क्यों सेपरेट नहीं किया, ये जो पहला यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे ऑलरेडी सेपरेटेड हुआ है। ओके, ऑलरेडी सेपरेटेड कर दिया है। ओके, तो इस तरह का इक्वेशन का सॉल्यूशन के लिए, ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए, यहाँ पे जो एग्जांपल 2 है उसके लिए तुम लोगों को डेफिनेटली उसको
तुमको सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद ये तो आराम से सेपरेट हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला के साथ। तो मैं अगला स्टेप पे मैंने यहाँ पे नहीं गया क्योंकि ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से ही ऑर्डर आराम से बोल सकता हूँ कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का जो डिग्री है वो है 2 और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ही यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर है। ओके, सो हाईएस्ट डेरिवेटिव वही है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है तो ऑर्डर बन जाएगा 2 और डिग्री भी बन जाएगा यहाँ से 2। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर दैट इज व्हाट इज डिग्री एंड व्हाट इज ऑर्डर। और यहाँ पे मैं एक चीज बोल देता हूँ, ये जो सेकेंड एग्जाम्पल जो है ना, ये सेकेंड एग्जाम्पल बहुत सारा एग्जाम में मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर में ये ऑलरेडी आ चुका है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेकंड जो एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइनल टॉपिक में आ गए हैं यहाँ पे कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जियोमेट्रिकल मीनिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ओके, तो जियोमेट्रिकल मीनिंग जानने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जियोमेट्रिकल मीनिंग अगर जानना हो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो देखो, अगर कोई भी फंक्शन अगर तुम ले लो कि ये रहा एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। बहुत ही ठीक से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। जैसे बहुत कुछ कॉन्सेप्ट तुम लोगों के पास आएगा। तो dy dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे ये जो ऑर्डर है, ये जो इक्वेशन है, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो 1 है और यहाँ पे डिग्री जो है वो भी 1 है। बहुत इजी। ओके, डिग्री जो है वो भी 1 है। अगर तुम ये मान के चलो कि इफ यू कंसीडर ए पॉइंट सपोज ए, ओके, ए पॉइंट ए छोड़ दो, ए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। मान के चलो ये पॉइंट है ई, ओके, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे जो dy dx है, dy dx मतलब एक स्लोप है। dy dx का मतलब जो है वो है एक स्लोप। ओके, अगर यहाँ पे जो dy dx है, dy dx इज इक्वल टू m होगा, dy dx अगर m होगा, तो यहां से तुम लोग इजीली तुम m का वैल्यू निकाल सकते हो अगर तुम लोगों के पास x और y का वैल्यू पता हो। ओके, अगर तुम लोग ऑलरेडी x y पता है तुम लोगों को, तो वहां से तुम m का वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, सो x और y मतलब तुम लोगों को स्टार्ट करने के लिए एक x y का वैल्यू चाहिए। स्टार्ट करने के लिए x y का एक वैल्यू चाहिए। तो मान के चलो कि ये dy dx का तुम लोग वैल्यू निकाल लिया, वो है m नॉट। कहां पे है वो है a नॉट में, जहां पे x नॉट एंड y नॉट है कोऑर्डिनेट। तो यहां से तुम लोग स्टार्ट करोगे, ये रहा तुम्हारा y एक्सिस और ये रहा तुम्हारा x एक्सिस। ओके, तो तुम यहां से a नॉट एक पॉइंट लेके स्टार्ट करोगे, ये रहा तुम्हारा a नॉट पॉइंट। नाउ तुम लोगों को m नॉट निकालना पड़ेगा। तो a नॉट तो तुम लोगों को मिल गया ऑलरेडी। देन तुम लोग यहां से एक नेबर पॉइंट लोगे, एक स्ट्रेट लाइन बनवाओगे, a1 होगा नेक्स्ट पॉइंट, एंड तुम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे इस dy dx इज इक्वल टू m नॉट। इससे तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकलेगा। तुम लोग ठीक से अगर देखोगे, देखो dy dx दिस इज इक्वल टू m
and if you then dy is equal to m into dx. Now if you integrate, then you will get y is equal to mx plus c, a constant. Okay, now mx plus c, a constant. So actually you will get a straight line. So if you consider that x naught and y naught is a known value to you, then and dy dx is equal to m naught, then you should make a straight line a naught a1 such that it has a slope of m naught. Okay, now उसके बाद तुम स्टार्ट करोगे a1 से. उसके बाद अगर तुम स्टार्ट करोगे ओके a1 से, तो पहले तुम लोग x नॉट y नॉट को नोन ले लिया ना. अगर तुम a1 को ले लोगे अब x1 y1, इससे तुम स्टार्ट करोगे, तो dy dx का जो वैल्यू है वो बन जाएगा m1. ओके, सो m1 तुम लोगों को चाहिए अब. तो m1 स्लोप होगा अगर x का वैल्यू x1 है और y का वैल्यू y1 है. ओके, इससे अगर तुम लोग स्टार्ट करोगे तो इनिशियल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो देन तुम लोगों को एक नेबरिंग पॉइंट लेना पड़ेगा a2. कैसा नेबरिंग पॉइंट लेना पड़ेगा? जैसे a1 a2 का जो स्लोप है वो m1 बन जाए. ऐसे करके तुम लोग जाओगे. जैसे यहाँ पे जो ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है a1 से a2, a2 से a3. ओके, मतलब a0 पॉइंट से तुम लोग स्टार्ट किए, a0 पॉइंट से तुम लोग x नॉट y नॉट एक पॉइंट ले लिए, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है वो ले लिए. वहां से अगर उसी वैल्यू को तुम लोग यूज करोगे इस इक्वेशन पे, इस ये जो इक्वेशन है इसमें अगर यूज करोगे x एंड y का वैल्यू तुम लोग x नॉट एंड y नॉट अगर पुट करोगे तो dy dx इज इक्वल टू तुम लोग m नॉट मिल रहा है. ओके, इस इक्वेशन से तुम लोग कर रहे हो. ओके, सो इस इक्वेशन में तुम लोग अगर x नॉट y नॉट पुट करोगे तुम्हें m नॉट मिलेगा, और उसी m नॉट को यूज करके तुमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जिसका स्लोप है m नॉट एंड वो स्ट्रेट लाइन है m नॉट a1. नाउ तुम लोगों को a1 एक पॉइंट मिल गया. अब उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1. नाउ इफ वी पुट x1 y1 इन दिस इक्वेशन 1, then you will get a new slope that is m1. There is a value of dy dx actually. Now using this new slope m1, you will get a new straight line that is a1 a2. In the similar way you will get a2 a3 a3 a4 and ऐसे करके तुम लोगों को एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा. ओके, तुम लोगों को एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा. एंड तुम लोगों को अगर तुम लोग मान के चलो कि ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट अगर ले लो तुम लोग लो, देन तुम लोगों को क्या मिलेगा? एक कार्व मिलेगा. जैसे कि मैंने पहले ही तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि एक सर्कुलर रिंग है, उस रिंग को बहुत सारा सेगमेंट में डिवाइड कर दो, एक एक सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड कर दो. In the similar way, if you take infinite number of straight line and then you combine all of them as shown in this graph, then you will get a curve. Okay, so actually from this first order differential equation, if you solve this first order differential equation, then you will get a curve. And this depends on the initial condition. Depends on the initial condition, that is the coordinate of x a naught. Okay, that is x naught y naught. अगर x naught का वैल्यू 1 है और y naught का वैल्यू 2 है, मतलब 1,2 से तुम लोग स्टार्ट करोगे तो कोई और स्ट्रेट लाइन मिलेगा. अगर तुम 2,1 से स्टार्ट करोगे तो कोई और स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ओके, मतलब डिपेंड करेगा a naught का वैल्यू में. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कार्व तुम लोगों को मिला है ना, यहाँ पे जो कार्व तुम लोगों को मिला है यही है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन. ओके, ये है इसका सॉल्यूशन. बट ये डिपेंड कर रहा है a नॉट का वैल्यू के ऊपर. मतलब
ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है ये कर्व जो तुम्हें मिला है यहाँ पे a नॉट का वैल्यू, उसके बाद a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, इसको तुम लोगों को पुट किया, पुट करने के बाद ये जो टोटल कर्व मिल रहा है ये कर्व है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, एंड दिस इज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट द फैमिली ऑफ दिस कर्व, बहुत सारा कर्व हो सकता है, a नॉट का वैल्यू किसी कोई और ले लो तो और एक कर्व मिलेगा, a नॉट का वैल्यू कोई और ले लो तो और एक कर्व मिलेगा, बहुत सारा कर्व मिल सकता है। ये जो फैमिली ऑफ कर्व है ये एक्चुअली जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड if you particular the initial point that is a naught, then you will get a particular solution. So differential equation का दो टाइप का सॉल्यूशन होता है, ओके। सॉल्यूशन भी यहाँ पे दो तरह का होता है, एक है क्या जनरल सॉल्यूशन, और एक जो होगा वो होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और इसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन मैंने क्यों बोला ये तुम लोगों को आई थिंक समझ में आया। ए नॉट का वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए नॉट को अगर तुम लोग पार्टिकुलर कर दो, ओके, डिफाइन कर दो ए नॉट को, देन एक ही कर्व मिलेगा। अगर ए नॉट का डिफरेंट वैल्यू तुम लोग पुट करोगे तो डिफरेंट कर्व्स मिलेगा, एंड द equation of the family of these curves is actually general solution of the differential equation, and if we particular the value of a naught, then you will get the particular solution of the differential equation, okay. So this is the geometrical meaning. So in a single sentence you can say that from a differential equation the solution of differential equation actually represents a curve, okay. Solution of differential equation represents a curve which may be curve, or you can say a straight line or a combination of straight line. If we get the equation of the family of curve or the equation of the family of straight line, then this is the general solution of the differential equation. And when we get a single straight line or a single curve, then this is the particular solution of the differential equation. So आगे जाके हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हम कैसे निकालें, ओके, इसी को हम देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो फिर क्या हुआ, यहाँ से ये बहुत ही इजी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तुम लोग सोचो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है तुम लोग अगर सोचो तो वो क्या है, वो है सिंपली एक कर्व को ट्रेस करना है, एंड वो कर्व, उस कर्व का दो तरह का इक्वेशन मिलेगा, एक डेफिनाइट इक्वेशन मिल सकता है उसको हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे, अगर फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन मिल गया वो होगा जनरल सॉल्यूशन। तो यही है बात, ओके। सो अब हम जानेंगे एक एग्जाम्पल से कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे है। एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जाना पहचाना सा एग्जाम्पल लेंगे जिससे तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाए। सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन आई थिंक तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर तुम लोग इक्वेशन ले लो तो वो क्या होगा, थोड़ा सोचो, उसके बाद मैं लिखूंगा। यहाँ पे x से लेते हैं, ओके। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, ओके। यहाँ पे x है डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाइव तुम लोगों को पता है फेज कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्या है?
एक है a और एक है phi। नाउ द क्वेश्चन इज, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट और कांस्टेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को भी पूछ लो सबको ये डाउट रहेगा कि कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है। कांस्टेंट का एक डेफिनेट वैल्यू होता है, इसका वैल्यू यही होगा, इसी को हम कांस्टेंट बोलेंगे। मतलब मान के चलो कोई भी इक्वेशन है, उसमें 2 3 4 5 ऑल दीज आर कांस्टेंट। अगर कोई इक्वेशन में है एक स्मॉल a, इट इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बिकॉज इस a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0.1 0.2 0.3 0.5 कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो है, a एंड phi, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dx dt करते हैं। तो dx dt करने से हमें क्या मिलेगा, ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस phi। इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस phi। ओके, तो इसके जगह में हम x लिख सकते हैं, देन व्हाट विल गेट, d स्क्वायर x dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है 1। ऑर्डर इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन इक्वेशन। ओके, यहाँ पे स्टार्ट में आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या था, a था और phi था। 2 कांस्टेंट होगा तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना उसका ऑर्डर 2 ही होगा, ये तुम लोगों को याद रखना चाहिए। ओके, ये भी याद रखना, अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसको तुम लोगों को 2 बार डिफरेंशिएट करने से डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोगों को मिल जाएगा। ओके, ये तुम लोगों को याद रखना चाहिए। और एक बात याद रखना, कुछ भी कोई भी इक्वेशन से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना बोला तो उसके बाद तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में जितना भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को तुम लोगों को एलिमिनेट करना है। ओके, बाय डिफरेंशिएशन। ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। a आर्बिट्ररी कांस्टेंट था वो भी यहाँ पे नहीं है, phi आर्बिट्ररी कांस्टेंट था वो भी यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये तुम लोगों को याद रखना चाहिए। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, सर्कल का इक्वेशन विथ सेंटर h, k। ओके, सेंटर क्या है, h, k, रेडियस मान के चलो a। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो है x माइनस h उसका स्क्वायर प्लस y माइनस k उसका स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यही तो है इक्वेशन। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा है, h है, k है, ये रहा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद तुम लोगों को इजीली मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये तुम लोग खुद से करना। ओके, और करके तुम लोग चेक करना। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ बट वीडियो को पॉज करके तुम लोग खुद से करो एंड उसके बाद चेक करना। सो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने से हमें x माइनस h आएगा, पावर तो 1 घट जाएगा, यहाँ पर भी y माइनस k आएगा, यहाँ पे dy dx मिलेगा, dy dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 कॉमन जा रहा है और वहाँ से 0 ये रहा। तो यहाँ से हमें इजीली यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ से और एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस के रख के
डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पे डी स्क्वायर वाई, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अब y माइनस के का डिफरेंशिएशन, y माइनस के का डिफरेंशिएशन करेंगे तो k तो कांस्टेंट है तो 0 बन जाएगा, डी वाई डी एक्स और एक डी वाई डी एक्स और यहाँ पे एक डी वाई डी एक्स है तो दोनों मिला के डी वाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छा। तो यहाँ से हमें इजीली क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा y माइनस के इसका जो वैल्यू है और x माइनस एच जो है इसका जो वैल्यू है इसका एक रिलेशन में आ जाएगा तो y माइनस के यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, y माइनस के अगर यहाँ से निकाले तो क्या आएगा, एक माइनस आएगा बाहर में एक माइनस आएगा और 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे तो इजीली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। इस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर दे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दे इसको हम यहाँ पे देंगे और जो आएगा उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। मतलब यहाँ से तो y माइनस के तो मिल जाएगा और यहाँ से x माइनस एच भी मिल जाएगा। x माइनस एच को निकाल लो, इसको यहाँ से पुट करेगा तो x माइनस एच का एक एक्सप्रेशन आएगा और यहाँ से y माइनस के तो ऑलरेडी है, दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर दो चलाएगा। ओके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट h और k यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे स्मॉल a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है बिकॉज h और k के ऊपर डिपेंड करेगा स्मॉल a। ओके, h और k जो भी वैल्यू होगा उसके ऊपर डिपेंड करके स्मॉल a का वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, स्मॉल a के साथ h और k का एक रिलेशन है, तुम लोगों को पता है, तो वहाँ से हम स्मॉल a निकाल सकते हैं। तो हम a को यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। सो दैट्स ऑल, आई थिंक इट्स क्लियर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसका ऑर्डर, डिग्री और जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा उस डाउट को क्लियर करने को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और इसी चैनल में वेस्ट बंगाल जॉइंट का 2024 वेस्ट बंगाल जॉइंट के लिए HS 2024 के लिए भी बहुत सारा वीडियो है। सो डेफिनेटली तुम लोग ये चैनल, तुम लोग जो भी वेस्ट बंगाल जॉइंट का कैंडिडेट है, जो भी HS का कैंडिडेट है, CBSE 12 दे रहा है, उस सबको तुम लोग ये चैनल शेयर कर सकते हो। उन सब के लिए इस चैनल में वीडियो मिलेगा, बहुत ही यूजफुल चैनल है। सो डेफिनेटली शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ऑल ऑफ देम। ओके, थैंक यू।